नमस्कार, प्रणाम। मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान की ओर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको एक बहुत गांठ और घाव वाले जो रोगी हैं कैंसर के, खास तौर से उनके लिए जो मलहम बनाई जाती है, उनके लिए जो ऑइंटमेंट जो बनाया जाता है या जो घी बनाया जाता है, उसको किसी भी भाषा में कुछ भी आप कह सकते हैं, और उसके बारे में मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो जो है ये माइलस्टोन वीडियो है, ये बिल्कुल मील का पत्थर है, इसको आप समझ लीजिए पूरा। इसके बाहर कुछ भी नहीं है, सब इसके अंदर है। सबसे पहला आपको जो सामग्री लेनी है वो सामग्री लेनी है, सबसे पहले लेना आपको 4 लीटर पानी। 4 लीटर पानी, एक बड़ा सा बर्तन ले लीजिए, स्टील का भगोना ले लीजिए, उसके अंदर 4 लीटर पानी भर लीजिए। और ये जो मैं और दूसरी सामग्री लेनी है आपको आधा किलो घी, आधा लीटर घी जो है शुद्ध गाय का, गिर गाय का घी होना चाहिए, जैसा कि श्री नवग्रह आश्रम पे आप लोगों को मिलता है, बिल्कुल उस क्वालिटी का घी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ आपको यहीं से घी लेना है, मतलब अगर आप यहाँ से लेते हैं तो लाभ में रहता है, ऐसा कोई बात नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से लाभ में रहता है, क्योंकि यहाँ औषधियां दी जाती है गायों को, तो वो जो घी है वो उत्तम घी है। ओके, आधा लीटर घी, 4 लीटर पानी, एक तपेला आपका इसका स्टील का, कम से कम मोटा होना, मतलब उसमें कम से कम 6-7 लीटर का, मतलब बड़ा, उसमें लीटर में पानी आ जाए इतना बड़ा, कम से कम 5-6 लीटर का तो हो ही हो, 5 लीटर का, 5-6 लीटर का पर्याप्त पानी ले लिया आपने। पानी आप शुद्ध नल का पानी ले लें, उसके लिए आपको अलग से आरओ वाटर लेने की जरूरत नहीं है। पूरा तरीके से समझा रहा हूं, पूरा वीडियो ध्यान से सुनना। आरओ का पानी लेना आवश्यक नहीं है, सामान्यतया जो नल का पानी है या हैंडपंप का पानी है या कुएं का पानी है, वो 4 लीटर पानी आपको लेना है। एक स्टील का भगोना लेना है और उस स्टील के भगोने में 4 लीटर पानी भर लेना है। अब 4 लीटर पानी भरने के बाद में पहली जो औषधि आपको लेनी है, ध्यान दीजिए वापस, ये मैं आधा किलो घी का मलहम बनाने की विधि बता रहा हूं। जो आधा किलो घी आप काम में लेंगे, उसमें कौन कौन सी कितनी कितनी पत्तियां गिरेगी, क्या क्या प्रोसीजर होगा, वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहली जो औषधि आपको लेनी है, ये जेट्रोफा, इसको रतन जोत भी कहते हैं, ये जेट्रोफा भी कहते हैं। इसमें 2 किस्में होती है, एक ये श्याम जेट्रोफा और एक ये सामान्य जेट्रोफा। जेट्रोफा मतलब रतन जोत, रतन जोत, इसको कहीं कहीं जमाल गोटा भी कहते हैं लोग गलती से, जबकि ये जमाल गोटा नहीं है, मतलब ये उसकी एक उसका एक प्रकार है, उसका जैसा है ये, परंतु जमाल गोटा बिल्कुल एक अलग। तो ये इसके आपको कुल 10 पत्ते लेने हैं। ये एक पत्ता है, ये एक पत्ता, तो ये 10 पत्ते आपको लेने हैं। और इन पत्तों को आपको छोटे छोटे टुकड़े, और इसके भी आप लेते हैं तो आपको 10 पत्ते लेने। ये जैसे ये एक पत्ता इसका, अब इनको क्या करना, आपने जैसे 10 पत्ते ले लिए, तो उन पत्तों को इस तरीके से आप हाथ से तोड़ लीजिए, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, और टुकड़े करके आप जो आपका जो 4 लीटर पानी है जिस भगोने में, उसमें आप इसको डाल दीजिए। अब दूसरी जो औषधि लेनी है वो लेनी है आपको ये कटहरी, ये छोटी कटहरी भी कहते हैं, कटहरी भी कहते हैं। इस तरीके से सफेद फूल आते हैं, और ये बैंगन के जैसा इसका पत्ता होता है, वैसे ये बैंगन की फैमिली का ही पौधा है। अगर ये छोटी कटहरी नहीं मिलती है तो आप बैंगन के भी पत्ते ले सकते हैं, और बैंगन के आपको 5 पत्ते लेने हैं, इस छोटी कटहरी के भी 5 पत्ते, ये 5 पत्ते मैंने ले लिए। अगर इस तरीके से फूल भी मिल जाते हैं तो फूल भी आपको उसके अंदर डाल देना। इसको भी आपको इस तरीके से तोड़ के बिल्कुल बारीक छोटे छोटे टुकड़े करके उस 4 लीटर पानी में आपको डाल देना। अगली जो औषधि लेनी है वो लेनी है आपको ये एरंड, कैस्टर जिसको बोलते हैं। इस एरंड के आपको 2, अगर बड़े पत्ते हैं तो बड़े से, मतलब इतने बड़े पत्ते भी होते हैं इसमें, ये देखिए ये इतना बड़ा, अगर बड़े पत्ते हैं तो एक पत्ता पर्याप्त है, ये देखिए इतना बड़ा, मुझे भी ढक दिया इसने। और अगर इतने बड़ा नहीं है, छोटे पत्ते हैं, तो इस तरीके की साइज के अगर पत्ते हैं तो आपको इसके भी 5 पत्ते लेने हैं। ये देखिए ये 5 पत्ते इसके, इस तरीके के। इन पत्तों को भी आप 5 पत्तों को लीजिए, इस तरीके से उसके टुकड़े कीजिए और आप अपने उसमें डाल दीजिए। अगली जो औषधि है वो है एलोवेरा, ग्वार पाठा भी कहते हैं इसको, एलोवेरा भी कहते हैं। इस औषधि बनाने में इसका कम से कम आपको ये एक पूरा पत्ता, मतलब ये हालांकि साइज में थोड़ा छोटा है, तो आप 2 पत्ते ले सकते हैं इसके। इन 2 पत्तों के भी छोटे छोटे टुकड़े करके आपको उसमें जो पानी उबल रहा है उस उबलते हुए पानी में
मतलब आपको डाल देना है। अच्छा, इसका छिलका विलका उतारने की आवश्यकता नहीं है। ये जो गांठ और गांव का जो आप मलहम बना रहे हैं उसमें इस छिलके को रहने दीजिए, इस छिलके को डाल दीजिए उसमें। हालांकि बाद में ये छान लिया जाएगा, ये मतलब छिलका आपको नहीं लगाना है, ये बिल्कुल उसमें एक जान हो जाएगा पानी के अंदर। तो इसके अगर छोटा है तो इसकी 2 पत्तियां, और अगर बड़ा पत्ता है तो एक मतलब करीब करीब आपको मोटा वजन में मैं बता दूं आपको 100 ग्राम के आसपास आपको एलोवेरा लेना है। 100-125 ग्राम, इससे ज्यादा नहीं लेना और 100 ग्राम से कम नहीं लेना। ये आपका हो गया एलोवेरा। इसको भी काट के आप उसमें लगा। अब ये देखिए मैरी रोज, मैरीगोल्ड, हजारा, इसका जो फूल है ये ऐसा इसका पुष्प होता है। ये देखिए आप, ये ऐसे 5 पुष्प आपको लेने हैं और वो उबलते हुए पानी में डाल देने हैं। और अगर पुष्प नहीं मिलते तो उन दिनों में ऐसे 5 टहनियां, ऐसे इतनी सी 5 टहनियां, ये भी आपको पानी में डाल देनी है। उसके बाद में ये कनेर, ये 2 तरह की कनेर होती है, एक ये इस तरीके की पीली कनेर और ये इस तरीके की लाल कनेर। तो जैसे भी कनेर आपको मिलती है उस कनेर के 10 पत्ते, ये 2, 3, 4, ये इस तरीके के 10 पत्ते आपको लेने, और इन पत्तों को भी आप तोड़ मरोड़ के वो आपका जो पानी उबल रहा है उस पानी में डाल देना है। इसके बाद में ये मानिम, बकाइन, ये बकाइन के आपको ऐसे 5 टहनियां ले। ये बकाइन की पहचान देख लीजिए, ये इसमें ये फल लगे हुए हैं बकाइन के, ये निम्बोली, इसको निम्बोली बोलते हैं। तो ये इस तरीके की 5 टहनियां लेनी, ये एक टहनी, ये एक टहनी ये हुई। तो ऐसे 5 टहनियां आपको लेनी है, और इन 5 टहनियों को भी आपको तोड़ के इसके टुकड़े करके पानी के अंदर आपको डाल देना है। कुछ जगहों पे जो अरंड मैंने बताया वो ऐसे छोटे पत्तों वाला भी होता है। तो ये ऐसे छोटे पत्तों वाला अरंड अगर है इस तरीके का, तो आपको ये छोटे पत्ते जो हैं वो आपको 3-4 पत्ते काम में ले लेने। इस साइज का अगर पत्ता है तो 2 पत्ते 3 पत्ते आप। अब ये आपने सब चीजें डाल दी। अगर आपके यहाँ जेट्रोफा के बीज उपलब्ध हो, ये जेट्रोफा के बीज है, ये इन बीजों को अगर उपलब्ध है तो ऐसे 5-6 बीज भी आप ऐसा निकाल के इनको कूट पीट के हमाम दस्ते में और आप उस उबलते हुए पानी में डाल दीजिए। अब ये सब चीजें आपने डाल दी, पानी उबलने दो, उबलने दो, उबलने दो। जब ये पानी उबलते उबलते, ध्यान देना इस बात पे, उबलते उबलते केवल 1.5 लीटर रह जाए, 1.5 या 2 लीटर, अधिकतम 2 लीटर, कम से कम 1.5 लीटर अगर रह जाए तो उसके अंदर फिर आप वो जो घी है आपके पास, वो घी आप उसके अंदर डाल दीजिए। घी डाल दिया। अब घी डालने के बाद में वो धीरे धीरे पानी खत्म हो जाएगा। अब इसका लॉजिक समझिए, पानी सबको ग्राह्य है, पानी इन सब औषधियों का गुण अपने अंदर ले लेगा, परंतु जो घी है वो सर्वग्राही है, वो उनके गुण भी अपने अंदर हो, सभी के गुण अपने अंदर ले लेता है घी में ये विशेषता है। गोघृत बताया मैंने, गिर गाय का, वो ले लिया। उसके बाद में उसको उबलने दो। एक समय ऐसा आएगा कि वो सब पानी उड़ जाएगा और केवल घी बच जाएगा। जब केवल आपका घी बच जाए, ध्यान देना इस बात पे, केवल आपका घी बच जाए तो उसके बाद में उसको आपको छलनी से छान लेना है, और किसी बड़े कपड़े में, मोटे कपड़े में लेके उसको यूं बिल्कुल बट लगा के उसको इस तरीके से निचोड़ के उसमें से सब, यानी कि केवल राख बचेगी, उसमें अंत में कचरा बचेगा, उसको आपको अलग फेंक देना है। और जो नीचे जो आपको वो मलहम आपको प्राप्त हो गई। अब आपके जहां भी कहीं भी गांठ है या घाव है अगर, तो उसके ऊपर आपको उसका हल्का सा लेपन करना, उसको बहुत मोटी परत में नहीं लगाना है, हल्का लेपन करना है। इससे आपकी कैसी भी, अब ये जो आपका ट्यूब जो मलहम तैयार हुआ, उस मलहम में आप चाहें तो कॉफी पाउडर के भी 2 चम्मच और हल्दी के, जिसको टर्मरिक कहते हैं, उसके हल्दी के भी 2 चम्मच आप डाल सकते हैं, कॉफी पाउडर के भी 2 चम्मच आप डाल सकते हैं। ये आपको कब डालना, कि जब वो उबल रहा होता है तो अब नीचे उतारना, यानी से फाइनल स्टेज है, यानी कि कॉफी पाउडर के 2 चम्मच और हल्दी के 2 चम्मच आपको उसके अंतिम 2 मिनट में, मतलब 2 या 1 मिनट, जो 1 मिनट से 2 मिनट के बीच का जो टाइम होता है, भाई अब इसको 2 मिनट बाद हम नीचे उतार देंगे, तब आप कॉफी पाउडर भी और हल्दी भी उस उबलते हुए घी में, जो पानी और घी जो उबल रहा है उसमें आपको डाल देना, ताकि वो भी उसमें एक आकार हो जाए, एक जीव हो जाए। फिर इसको आप नीचे उतार लें, नीचे उतार के इसको छान लें, छान के किसी भी कांच के बर्तन में, ध्यान देना इस बात को, किसी भी चीनी के या कांच के बर्तन में इस मलहम को रखना है, और इस मलहम से आपको हल्का सा
यूं हाथों पे लेके जहां भी गांठ या घाव है वहां आपको इसका लेपन करना है। निश्चित रूप से आपकी गांठ और घाव में लाभ होगा। मित्रों, श्री नवग्रह आश्रम यूट्यूब चैनल को बराबर देखते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, आपको नवीनतम जानकारियां मिलती रहेगी। इसी के साथ श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान मोतीबोर का खेड़ा, रायला, भीलवाड़ा आप लोगों की सेवा में परंपरागत चिकित्सा पद्धति के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। इस मेहनत में आप भी भागीदार बनिए, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाइए और वनस्पति के साथ जुड़िए। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।